नमस्कार, प्रणाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल के बारे में। ठीक है, आईओसीएल क्या है? ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आप भी जानते ही हैं, हर जगह आपने देखा होगा कि इंडियन ऑयल में का पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, तो रिफाइनरी का काम करता है एक तरह से, आप मानिए तो। उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकला हुआ है, अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकला हुआ है। ठीक है, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चालू होने वाला है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है अप्रेंटिसशिप की, उसमें क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, पहले क्या था कि मेरिट लिस्ट निकाला जाता था, आपके क्वालिफिकेशन में जो आपका परसेंटेज आया है उसके हिसाब से, तो 80% 90% आता था, और जिसका 80-90% है उसका तो सिलेक्शन हो जाता था। बाकी जो मेधावी छात्र हैं, जो बढ़िया पढ़े हैं, बढ़िया तरीके से पढ़े भी हैं, लेकिन उनका नंबर कहीं ना कहीं कम आ गया है उनके मार्कशीट में, तो वो फेल हो जाते थे, वो भर नहीं पाते थे। लेकिन इसमें ये दिया गया है कि आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भरेंगे, और फॉर्म भरने के लिए 0 रुपया लग रहा है, और फॉर्म भरेंगे और उसके बाद एग्जाम देंगे। एग्जाम में जो पास करेगा उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसमें एक ये फायदा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने बता ही दिया कि 0 रुपया लगने वाला है, तो आप कहीं से भी आए तो भर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, अगर तो क्वालिफिकेशन में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, या ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन होगा अप्रेंटिसशिप के लिए। पहले मैं बता दूं कि अप्रेंटिसशिप जो है ये 12 महीने के लिए होने वाला है, यानी 1 साल के लिए। तो ज्यादातर अप्रेंटिसशिप 1 साल का ही होता है। अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे तो कुछ लोगों को सिलेक्ट भी किया जाता है ताकि परमानेंट किया जाए। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं, इसका जो नोटिफिकेशन आया गया है उस पे। ठीक है, इसमें देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए ये है। ठीक है, ये पूरा इसका हेड ब्रांच का दिया हुआ है। वो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको 2324 दिया गया है। 16/12/2023 से स्टार्ट हो रहा है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन। बता दें आपको कि कहाँ कहाँ वैकेंसी होने वाली है, तो देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, जहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ठीक है, सारी जगहों पे दिया हुआ है। यहाँ तक कि बिहार, यूपी, सब जगह के लिए, यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे जगहों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है। डिस्ट्रिक्ट कोड दिया गया है, उसके हिसाब से उसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे मैं बता दूं आपको कि क्वालिफिकेशन की बात तो मैंने पहले ही कर दी है, जिसमें आपको इंटर, मैट्रिक और आईटीआई किए हुए हैं तो दिया गया है। देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिल्ली के लिए दिया गया है, यहाँ पे हरियाणा के लिए निकाला गया है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब के लिए दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के लिए दिया गया है, अलग अलग राज्यों के लिए, चंडीगढ़ के लिए दिया गया है, राजस्थान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, सारी जगहों के लिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हर जगह के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज दिया गया है। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिक के लिए दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, मैं एक को समझा देता हूँ। टेक्निकल बिहार पे समझाता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन पे बिहार पे निकला हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं बिहार पे ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप के लिए निकला हुआ है। हर कैटेगरी वाइज यानी जनरल, ओबीसी, SC ST, EWS सब के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। कितने पदों पे हैं ये अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, मणिपुर में देखिए, यहाँ पे देखिए निकाला गया है
टेक्निकल अप्रेंटिसशिप मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इंस्ट्रूमेशन के लिए, ठीक है, सिविल के लिए निकाला गया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकाला गया है। अलग अलग पदों पे अलग अलग जिला वाइज निकाला गया है, ठीक है। तो ये पूरी वैकेंसी है और आपको मैं आगे के कुछ डिटेल बता देता हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है वो आप भरेंगे तो इसमें देखिए आपको एज लिमिट की बात की गई है। एज लिमिट की अगर हम आपको बात बताएं तो देखिए इसमें एज लिमिट जो है 18 साल से लेके, ठीक है, 18 साल से लेके, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, पूरी जानकारी दे देता हूँ आपको एज लिमिट के बारे में। और भी चीज़ें हैं, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोड भी दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोड, डिसिप्लिन कोड दिया गया है, डिसिप्लिन कोड, ये सारे दिया गया है, अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग जिला वाइज दिया गया है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये दिया गया है जेनरिक रीजन और ये चीज़। अब देखिए इसमें ग्रेजुएशन में आपने देखिए क्या क्या किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी या बीबीए किए हुए हैं तो आपको जेनरिक एप्टीट्यूड से आएगा क्वेश्चन, रीजनिंग से आएगा और इंग्लिश से आएगा, ठीक है, स्किल से। अगर ट्रेड में किए हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या रिटेलर सेलर एसोसिएट के लिए जेनरिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटीज और बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद से आपको क्या होगा, आपको दिया जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ट्रेड वाइज दिया गया है कि किस ट्रेड से आप भरना चाहते हैं। जैसे आपने आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, आईटीआई किया हुआ है तो ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर ट्रेड वाइज डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो अलग अलग देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे जैसे डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा के लिए अलग दिया गया है, ग्रेजुएशन किए हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग अलग वेबसाइट दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके भर सकते हैं। देखिए आपका जो पहले मैंने बता दिया कि स्टार्ट कब से होगा, 16 तारीख से स्टार्ट होगा, 16 दिसंबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो दिया गया है 5/1/2024 तक दिया गया है, 5 PM तक, यानी 5 बजे तक आप भर पाएंगे फॉर्म को आसानी से, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। आगे देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि इसमें देखिए एज लिमिट की मैंने बात की थी आपसे। एज लिमिट जो है, एज लिमिट यहाँ पे देखिए 18 साल से लेके 24 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। ये किसके लिए है, जनरल के लिए है। अब देखिए उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल दिया गया है, मैक्सिमम 29 साल दिया गया है। ये बाकी सारी चीज़ें OBC के लिए दिया गया, SC ST में भी जो दिव्यांग हैं उनके लिए अलग से दिया गया है। ये सारा चीज़ इसमें आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ की भी बात यहाँ पे दिखा है। कट ऑफ रैंकिंग डेट कह रहा है कि 30/11/2023 को क्वालिफिकेशन मेरिटिंग एज क्राइटेरिया सेल भी 30/11/2023 डाटा प्रोसेसिंग दिया गया है। ये सारी चीज़ें दी गई है। और भी देखिए कौन कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट है। आपको पैन कार्ड लगेगा, ठीक है, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट नंबर लगेगा, पासबुक का, चेकबुक का एक लगेगा, प्रिंटेड लगेगा, वो कैंसिल चेक के रूप में। हाउ टू अप्लाई 16 दिसंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए है, 1 साल के लिए ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद से आपका एग्ज़ाम होने के बाद वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद से इम्पोर्टेंट डेट के बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है। लास्ट डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ईमेल ID, SMS पर आपके आ जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।